भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी इतनी प्रिय क्यों है, इसके पीछे एक बहुत ही भावपूर्ण कथा है। पुरी में कर्माबाई नाम की एक बहुत ही बूढ़ी और सीधी सादी भक्त रहती थी। वो भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे की तरह मानती थी। कर्माबाई की भक्ति इतनी गहरी थी कि वो नियमों और विधि विधानों की बजाय अपने प्रेम पर अधिक ध्यान देती थी। रोज सुबह वो बिना स्नान किए और बिना रसोई साफ किए अपने बाल जगन्नाथ, भगवान के बाल स्वरूप, को भूख न लगे, इस चिंता में जल्दी से खिचड़ी बना लेती थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा रात भर से भूखा है, उसे सबसे पहले भोजन मिलना चाहिए। वो पूरी ममता के साथ गर्मागर्म खिचड़ी बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को खिलाती थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है। कई बार तो वो खिचड़ी खिलाते हुए पंखा भी झलती थी ताकि गर्म खिचड़ी से भगवान का मुंह न जल जाए। एक बार एक पंडित जी ने कर्माबाई को ऐसा करते देखा। वे ये देखकर हैरान रह गए कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना उचित साफ सफाई के भगवान के लिए भोग बना रही है। उन्होंने कर्माबाई को खूब डांटा और कहा कि भगवान को ऐसे अशुद्ध भोजन का भोग नहीं लगाया जा सकता। पंडित जी ने उन्हें विधि विधान से स्नान करने, पूजा करने और फिर भोग बनाने की सलाह दी। कर्माबाई ने पंडित जी की बात मान ली और अगले दिन सुबह उठकर पहले स्नान किया और रसोई साफ की। इस सब में उन्हें देर हो गई। इधर पुरी के मुख्य मंदिर में पुजारियों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। भगवान उदास दिख रहे थे और उन्होंने उस दिन मंदिर का कोई भी भोग ग्रहण नहीं किया। जब पुजारियों ने कारण पूछा तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि मेरी कर्माबाई को आज खिचड़ी बनाने में देर हो गई, क्योंकि पंडित जी ने उसे विधि विधान सिखाए थे। मेरी माँ को स्नान करने और रसोई साफ करने में समय लग गया, इसलिए मुझे भूख ही रह गई। मैं उस भाव का भूखा हूँ जो कर्माबाई की खिचड़ी में है। मुझे नियम कानूनों से बनी हुई चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो केवल प्रेम से दिया हुआ भोग ही पसंद है। भगवान की बात सुनकर सभी पुजारी और पंडित हैरान रह गए। उन्हें कर्माबाई की अनूठी भक्ति का महत्व समझ आया। उस दिन के बाद से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सुबह सबसे पहले खिचड़ी का बालभोग लगाने की परंपरा शुरू हुई। ये खिचड़ी आज भी महाप्रसाद के रूप में जानी जाती है और इसे अत्यंत श्रद्धा से ग्रहण किया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सादा भोजन भी उतना ही प्रिय है जितना कि 56 भोग, बशर्ते वो सच्चे मन और प्रेम से अर्पित किया गया हो। भगवान सिर्फ और सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जय जगन्नाथ, जय जय श्री कृष्ण। ऐसे ही धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।